उसी दौर से आज 2024 आ चुका है, लगभग 50 साल का समय। अगर हम एक उम्र के हिसाब से आकलन करें तो शायद 2 पीढ़ियां, क्योंकि एक रहने वाला डीपीओ उनका सपोर्ट करता है, संवैधानिक पद में रहने वाला जनरल मैनेजर उनका सपोर्ट करता है, ये हालत है। इसलिए आज हम अपनी तीसरी पीढ़ी को गुलामी देते हैं या आजादी देते हैं। इसलिए आज विस्थापित क्षेत्रों में आवश्यकता है एक क्रांति की, विस्थापित क्षेत्रों में आवश्यकता है एक उलगुलान की, विस्थापित क्षेत्रों में आवश्यकता है एक इनकलाब की। आज हमें एकजुटता के साथ उस इनकलाब को, उस क्रांति को धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। मैं आज बेरमो की मिट्टी से ये आह्वान करने आया हूं। और हाँ, क्योंकि आज सिस्टम पूरा हमारे खिलाफ है, ये पूरा सिस्टम ही हमारे खिलाफ है। इनको रैयतों का चक्का जाम दिखेगा, इनको रैयतों का धरना दिखेगा, इनको रैयतों का प्रदर्शन दिखेगा, लेकिन इनको माफियाओं की कोयला चोरी नहीं दिखेगी। ये हमारा सिस्टम है। यही उस दिन बहुत तमतमा रहे थे बेरमो के एसडीएम। खैर कुछ महीना बीतने दीजिए, हम खुद टुमरी में उनको कोयला गाड़ी पकड़ के बुलाएंगे और उनकी मर्दानगी को चुनौती देंगे। बहुत हरिया बन रहे थे, बड़ा सिंघम बन रहे थे बेरमो के एसडीएम। वो इंतजार कीजिए, हम भी अध्ययन कर रहे हैं कि डिस्को कोयला किसको कहते हैं और कोयला कौन कौन कोयला किसको बोलते हैं। हम स्टडी कर रहे हैं, हम पकड़ेंगे उस कोयले की गाड़ी को, क्योंकि आप उसके बाद देखेंगे आपकी मर्दानगी कहां होती है और आपकी अकड़ कहां होती है। आपकी अकड़ को कहां डालेंगे उसका कोई ठिकाना नहीं होगा। बस हम इंतजार कर रहे हैं उस दिन का। इसलिए आज तमाम रैयत बंधुओं से हम आग्रह करेंगे कि आज भूल जाइए, आपसी मनमुटाव को भूल जाइए, आपसी मनभेद को भूल जाइए, आपसी मतभेद को भूल जाइए। आज आपको एकजुट होने की आवश्यकता है। और याद रखिएगा, गुलामी से कई गुना बेहतर एक संघर्ष, एक आजादी के लिए संघर्ष की गई मौत होती है। गुलामी से कई ज्यादा गुना बड़ी होती है वो मृत्यु, बड़ी होती है वो शहादत जो हक और लड़ाई के लिए दी जाती है। आज कितने दुख की बात है, आज कितने शर्म की बात है कि आज हम जमीन देने के बाद भी भीख मांगने की नौबत है। ये भीख ही है, ये नियोजन 30 साल का नियोजन हम तो भीख ही मांग रहे हैं। हमने रैक नहीं मांगा, हमने ट्रांसपोर्टिंग नहीं मांगा, हमने आउटसोर्सिंग नहीं मांगा, हम नियोजन मांग रहे हैं। कितना दुर्भाग्य का बात है। इसलिए आज एकजुट होने की आवश्यकता है, इस लड़ाई को आर पार लड़ने की आवश्यकता है, इस लड़ाई को अंतिम बार लड़ने की आवश्यकता है। अंतिम बार लड़िए। 1970 शायद 2-4 साल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अनुमानित जब राष्ट्रीयकरण हुआ खानों का 72-73, उसी दौर से हम लोग लगातार अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। एक राउंड फिगर में हमने 70 कहा है। उसी दौर से आज 2024 आ चुका है, लगभग 50 साल का समय। अगर हम एक उम्र के हिसाब से आकलन करें तो शायद 2 पीढ़ियां, क्योंकि एक पीढ़ी 25 साल की होती है गार्जियनशिप की। एक कोई भी व्यक्ति जब गार्जियनशिप करता है तो शायद 40 साल की उम्र में करता है, वो 60-65 साल तक परिवार का गार्जियन बन के रहता है। 2 पीढ़ियां हमारी गुजर गई, 2 पीढ़ियां हमारी गुजर गई। इसलिए अब अगली पीढ़ी को लड़ने की नौबत न आए, वो इंतजाम करने की आवश्यकता है। मौत एक दिन सबको आएगी, जनरल मैनेजर को भी आएगी, एसडीएम को भी आएगी, एसडीपीओ के भी आएगी, लेकिन हमारी मौत तो कुत्तों से भी बदतर आ रही है।
अपने अंदर के स्वाभिमान को ललकारना होगा। आज क्या हाल हमारा है, हम पशु से भी ज्यादा बदतर हो चुके हैं। आज रैयत अपनी जमीन देने के बाद कुत्तों बिल्लियों से भी बुरा व्यवहार हमारे साथ होता है। एक माफिया अगर टेलीफोनिक बात कर ले जीएम से, वो बाप बाप करता है। आज हम कोर्ट कचहरी कानून पेपर कागज सब जगह से देख लिए, लेकिन आज भी कहते हैं आप लीगल नहीं है, ऐसे नहीं है, ये नहीं है, यहाँ कमी है। इसलिए आज हमारा जीवन कुत्तों और बिल्लियों के जीवन से भी मामूली हो गया है। आज रैयतों का जीवन एक पशु के जीवन से भी मामूली हो गया है। मौत तो एक दिन आएगी, मौत की आगोश में सबको चले जाना है, लेकिन आज यही कहेंगे इस बार मौत अभिमान से हो, इस बार मौत अभिमान से हो, इस बार मौत आने वाली पीढ़ी के अधिकार की सुरक्षा के लिए हो। इसलिए आज बेरमो के साथ साथ झारखंड के तमाम विस्थापितों को मैं यही कहूंगा कि आज आवश्यकता है आपके एकजुट होने की, आज आवश्यकता है आपको एक साथ चलने की। अरे लड़ाई पहले जीत तो लो, फिर अलग अलग दिशा तय कर लेना। लड़ाई जीतने से पहले ही हम अलग अलग दिशा तय करने लगते हैं। इसलिए आज हमारी ये दुर्गति है, उसका परिणाम हमारे सामने है। आज उसी का परिणाम हमारे सामने है। इसलिए हम किस राजनीतिक दल से है नहीं है, कोई मैटर नहीं है। अगर कोई रहे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथी रहे, जेएमएम के रहे, कांग्रेस के रहे, आजसू के रहे या एमसीसी माले के रहे, जो झारखंड के रैयत विस्थापितों की आवाज को बुलंद करेंगे, हम पार्टी के प्रोटोकॉल से हटकर उठकर उनका साथ समर्थन करेंगे। पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, पार्टियों का एक कालखंड होता है। कालखंड के बाद वो पार्टियां भी काल के गाल में चली जाती हैं, लेकिन बचता है कुछ तो मानव समुदाय बचता है। और उस मानव समुदाय की सुरक्षा के लिए हम किसी भी प्रोटोकॉल को तोड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए आज बेरमो की सरजमी में जितने भी रैयत आए हैं, आप सभी से आग्रह होगा इस बार एकजुटता से आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। परिणाम क्या होगा नहीं होगा वो तकदीर पे छोड़ दीजिए। ऐसे भी 70 सालों में कौन सा हमारा अच्छा परिणाम हुआ है। मौत का क्या होगा, तो दमनकारी प्रशासन प्रबंधन की गोलियों से मारे जाएंगे, उससे बुरा क्या होगा। इसलिए इस बार जो भी रैयत आंदोलन के लिए घर से निकले, ये ठान के आइएगा, या तो जीत के आएंगे या तो वीरगति दे के आएंगे। यदि झारखंड अलग राज करने वाले लोग वो भी घर से यही निकलकर यही सोच के निकले थे, या तो झारखंड राज अलग करके आएंगे या तो वीरगति दे के आएंगे। झारखंड राज अलग लेंगे तो बेशक हम नहीं रहेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी उसे सजाएगी। वही सोच के भारत को भी अंग्रेजों से आजाद किया गया था, वही सोच के झारखंड को भी अलग किया गया था। तो आज वही सोच के विस्थापन की लड़ाई भी लड़ी जानी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी सजाएगी। हमको जो करना है वो हम तो करके जाएंगे, आने वाले नया मौसम बनाएंगे, हमें यह तय करना हो। जो आह्वान हुआ है 6 जनवरी 2025 से अनिश्चितकालीन चक्का जाम का, और जहां सभी रैयत एकजुट होकर उस चक्का जाम के कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। और मैं भी अपने जेल कैंप परिवार के सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि वे लोग भी उस कार्यक्रम में सहज सम्मिलित होंगे। और हमें भी क्षेत्र से जब जब समय मिलेगा हम आएंगे जाएंगे, आते जाते रहेंगे, हम आपको अपनी निगरानी में रहेंगे, आपके उस कार्यक्रम को सफल बनाएं, जो मैं सभी से आह्वान करता हूं। पुनः कहेंगे जान एक दिन सबकी जानी है, जिंदगी एक फानी है, चार दो दिन जानी है, कर डाल जो दिल ठानी है, जान एक दिन सबकी जाएगी। आज तकलीफ इस बात की है कि जान जाने का डर केवल रैयतों को है,
प्रबंधन को नहीं है। ये डर सब में होना चाहिए, क्योंकि जान सबकी एक ही तरीके से जाती है। उनको लेने के लिए स्पेशल यमदूत नहीं आएंगे, हमारी तरह उनका भी मौत होगा। इसलिए आप जान की परवाह न करते हुए अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ी जाए। नहीं तो आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या उनका रूप है। यही बोकारो जिला बीएसएल इतना खटाल कब्जा किया है कि इनका हैसियत नहीं होता। कई एकड़, कई हजार एकड़ जमीन में कब्जा है, इनकी औकात नहीं होती है। सोच के देखिए 20 साल बाद झारखंड का मंजर क्या होगा, भयावह होगा। केवल बचेगा कहां मालूम है? नावाडी का ऊपर घाट एक जंगल का हिस्सा, टुंडी का वो पहाड़, जहां जहां कोलियरी है, जहां जहां उद्योग है, जहां जहां इनकम का सोर्स है, वो क्षेत्र नहीं बचेगा। चाहे वो गोमिया रहे, चाहे वो कठारा रहे, चाहे वो बेरमो रहे, चाहे वो चंद्रपुरा रहे, चाहे वो बागमारा रहे, चाहे वो झरिया रहे, चाहे वो रामगढ़ रहे, चाहे वो रजरप्पा रहे, चाहे वो चिरकुंडा रहे, चाहे वो फरकुंडा रहे, नहीं बचेगा। बचेगा तो केवल नावाडी का ऊपर घाट, टूंडी का जंगल, मेरा तो चाची का पहाड़, बचेगा कसमार का गांव, बचेगा झुमरा का चक्रो चट्टी का इलाका। अगर आज हम हिम्मत नहीं करते हैं, 20 सालों में आपके सामने एक बदलती हुई तस्वीर दिखेगी और उस तस्वीर में आप बस केवल साफ करेंगे ये तस्वीर, ये गांव हमारा हुआ करता था, ये गांव हमारे दादाजी का था, ये हमारे गांव नाना जी का था, यहाँ बचपन में नानी के साथ मेला देखने जाते थे। आज वो किनके कब्जे में जाएगा? यही माफियाओं के कब्जे में चला जाएगा। माफियाओं के कब्जे में क्यों जाएगा? न संवैधानिक पद में रहने वाला डीएम उनका सपोर्ट करता है, संवैधानिक पद में रहने वाला डीपीओ उनका सपोर्ट करता है, संवैधानिक पद में रहने वाला जनरल मैनेजर उनका सपोर्ट करता है। ये हालत है। इसलिए आज एक क्रांति की आवश्यकता है। रैतों के बीच से क्रांति होनी चाहिए, रैतों के बीच से गुलगुलाहट होना चाहिए, रैतों के बीच से इनकलाब होना चाहिए, और यह इनकलाब एक नया सैलाब लेके आएगा। इसकी तैयारी होनी चाहिए। हम फिर कहेंगे, हमको बिल्कुल अपनी जान की भी परवाह नहीं है, हमें किसी चीज की परवाह नहीं, हम जान हथेली में लेके चलते हैं। जब जब आपको चाहिए हम थाली में सजा के दे देंगे, लेकिन एक शर्त है, बस एक ही शर्त है कि जिस दिन हम जान लेंगे उसके बाद फिर कोई नया जान जाने की जरूरत ना पड़े। तो दिन चाहिए, आज चाहिए, आज हमारी जान को शर्त ले लो, थाली लेके आओ, हम थाली में गर्दन सौंप देंगे, लेकिन एक ही शर्त है कि मेरे बाद कोई फिर दूसरा गर्दन नहीं कटना चाहिए। उसके बाद माफियों के हौसले को इतना कुचलना है उन्हें झारखंड से भागना पड़े। बिल्कुल जिस दिन चाहिए हंस के आइएगा, हम दे देंगे। रोज हथेली पे ही लेके चलते हैं। 1 महीने का विधायक बनने का कैरियर है, देख लीजिए कितना संकट है। 1 महीने का, अरे लोग 1 दशक तक रहते हैं फिर भी कोई टेंशन नहीं होता है। उनको मालूम है कि जनता का काम है, जनता हल्ला करेगी। लोग ऐसे बोलते हैं, विधायक लोग कभी कभी हमको भी बोलते हैं कि अरे बाबू जनता लगो फिर भुलाए जी तो की पगलेटी करे हैं कोई। ऐसे हमको भी 2-4 को लेक्चर देता है कि जनता का काम है हल्ला करना, ऐसे बोलता है। अरे चुपचाप रहो, कभी कभी आंख बंद करे लगे, कभी कभी कान बंद करे लगे, कभी कभी जुबान बंद करे लगे। और तो आंखों खुला रखल है, कानों खुला रखल है, और इतना बोल रहे की तो बड़ी रिस्क हो। हम कहे कोई दिक्कत ना है, बस एक गो तमन्ना है कि हमर जान के बाद आर पे दूसरा जान जाए ना चाहिए। तो आज 6 तारीख के इस कार्यक्रम को सफल बनाए, उसके लिए अभी हमारे पास जो पर्याप्त समय है तैयारी किया जाए। हमारे संगठन की ओर से पुरजोर सहयोग रहेगा, हमारी उपस्थिति रहेगी। और मैंने फिर वही कहूंगा, जब भी रैतों की बात, अच्छा एक बात छूटा था, विधानसभा का जो सत्र चलेगा फरवरी के आसपास, फरवरी-मार्च में विस्थापन के मुद्दे को उसी अंदाज में उठाएंगे जिस अंदाज में सरकार के उठाया है।